हेलो हाय एवरीवन सुनुचंती एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएलआरजे कोमल को एवं आज कोमल पहुंची जाए जन एमती पर्सनालिटी पाखु को जहाँ को एक्टिंग रो जलवा समस्त को पूरा एकदम फिदा कर दी एक्टिंग देख ले बहुत ही नेचुरल लगे जमती यार सच में वो लगता है अपने ही लगता है ना जी। तो आज आम सहित अच्छा इंडियन बॉलीवुड एक्टर शिशिर शर्मा सर। सर नमस्ते, कैसे हैं आप सर? Thank you so much for inviting me here, and I must tell you that I am really extremely happy to have come to Odisha and to Bhubaneswar, which I've been wanting and longing to come for a very long time. और ये एक मौका मिल गया मुझे. Thank you so much. Thank you so much sir. सर पहले एक शुरू करते हैं मेरा नॉर्मल क्वेश्चन से, एक्टिंग का जुनून जो है सर ये कब से हुआ सर? एक्टिंग का जुनून 1974, 1974. I don't think you people were born then. Yes, I started in 1974. एक हमारे गुरु थे, गुरु फादर whatever you may call in theatre, जिनका नाम था पंडित सत्यदेव दुबे. उनके साथ एक प्ले मैंने किया जो वो लिख रहे थे, जिसका नाम था संभोग से संन्यास तक. और वो प्ले उन्होंने शुरुआत की 1974 में लिखने की. 1975 में हमने उसको स्टेज किया मुंबई में. एंड it had a lot of other stars, as you can call them today. There was Nasiruddin Shah, there was Ratna Pathak Shah, there was Neena Kulkarni, there was Harish Patel, there was Mohan Bhandari, there was a lot of other actors. And that was my very first play. I didn't know what theatre was. I didn't know how to stand on stage, how to take the lights, nothing. और उनके साथ काम करते करते मैंने 25 साल उनके साथ काम किया. 1975 से लेके 2000 तक उनका लास्ट प्ले था इंशाल्लाह, जो उन्होंने लिखा था. उसमें भी मैंने काम किया, उसमें उन्होंने भी काम किया. और थिएटर में अभी भी करता हूँ, और इसलिए आज यहाँ भुवनेश्वर में हूँ. कल हमारा शो है जिसका नाम है सिद्धूज ऑफ अपर जुहू. और हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी है मुंबई में जिसका नाम है अर्पणा. काफ़ी प्लेस किए हमने अर्पणा के अंदर. और हमारा एक और छोटा सा ऑफ शूट है जिसका नाम है तमाशा. एक छोटा सा स्टूडियो हमने बनाया है. मैंने नहीं, मतलब हमारे जो कलीग्स हैं. और वहाँ ऑल्टरनेटिव स्पेसेस, क्योंकि मुंबई में पृथ्वी थिएटर के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव स्पेस है नहीं छोटा सा, जहाँ हम छोटे छोटे शोज करते रहें. तो ऐसा हमने एक छोटा सा एक स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ हम प्लेस करते हैं. और वो एक जुनून, वो कहते हैं ना, सॉरी वो लैंग्वेज ठीक नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जो एक कीड़ा होता है वो कभी जाता नहीं है. सही बात है. तो फिर सर स्वाभिमान में जो पहला था लाइक केडी का रोल, वो तो सच में बहुत ही अच्छा था. हम तो तब एकदम छोटे छोटे चिंगड़ू टिंगड़ू ये थे. सो सर थिएटर से टीवी, फिर टीवी से फिल्म, वो सफर कैसा रहा सर आपका? थिएटर से टीवी मैं अभी भी करता हूँ. 23 साल हो गए. 1993 में मैंने स्वाभिमान किया था. वो पता नहीं, स्वाभिमान एक ऐसा शो था जो अभी भी लोग याद करते हैं. सिर्फ मुझे याद नहीं करते, शो को याद करते हैं. और हमें बहुत अच्छा लगता है कि स्वाभिमान जैसा एक शो, शांति जैसा एक शो, जब उस जमाने में ऐसे शोज आया करते थे, और वो भी रेवोल्यूशनरी शोज. ऐसा नहीं कि आज तो बहुत ही रिग्रेसिंग टेलीविजन हो गया है, लेकिन उस समय हमने जब स्वाभिमान शुरू किया तो हमें लगता था कि यार टीवी तो है नहीं, मतलब चैनल्स तो है नहीं, सैटेलाइट चैनल्स. एक दूरदर्शन है, दूरदर्शन में और कितने शोज, तो काफ़ी शोज किए, काफ़ी साल चला वो. और हमें बहुत अच्छा लगा. आजकल के टीवी में और उस जमाने के टीवी में ज़मीन आसमान का अंतर है. एक तो जो लोगों का एटीट्यूड है टीवी के प्रति, वो बहुत ही अलग है. उस समय बहुत ही प्रोफेशनल लोग थे. आजकल प्रोफेशनल होने का प्रिटेंस करते हैं लेकिन है नहीं. तो उस समय हमें लगता था कि अब सैटेलाइट टेलीविजन आएगा तो कैसे होगा, क्या होगा. जब सैटेलाइट टेलीविजन आया तो हमने सोचा कि, और एकता कपूर ने जो भी रेवोल्यूशन वो लेके आई है, आई गिव हर लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इन द रेवोल्यूशन इन टेलीविजन.
But otherwise, I have absolutely no comments to say because this is audio, this is video. Don't want to get into any kind of controversy. So and then of course films happened. My first film was Satya. मैं रात को घर पे खाना खा के सोने ही वाला था कि अनुराग कश्यप का मुझे फोन आया, कहता है कि भैया तुम अभी आ जाओ, एक शख्स है मिस्टर राम गोपाल वर्मा, वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सत्या। मैंने कहा यार मैं अभी दारू वारू पी के खाना वाना खा के सोने जा रहा हूँ, तुम कहाँ मुझे अभी बुला रहे हो? उन्होंने बोला तुम अभी आ जाओ, आता हूँ। तो रामू से मिला, बोले कल आ जाना शूटिंग पे, बोला ठीक है आ जाता हूँ। तो एक छोटा सा सीन किया, उसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। रामू के साथ मैंने 3 फिल्में की, सिलसिला शुरू हुआ और आज यहाँ हूँ, जैसे भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। रिकग्निशन है, फेम, ग्लैमर, पैसा तो रिकग्निशन के साथ किसी भी फील्ड में आ जाता है, तो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दैट। बट यस, पीपल रिस्पेक्ट मी, लोग हमारे काम को काफी सराहते हैं, तो अच्छा लगता है। सर ये थोड़ा मुश्किल है कि लाइक बताना कि किसके साथ आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बट स्टिल बॉलीवुड में कौन से एक्टर के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किनको ज्यादा एडमायर करते हैं सर? मैंने देखो बॉलीवुड में काम तो किया, लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंशियल रोल नहीं किया जहां मुझे ऐसा लगा कि पूरी फिल्म में मैं हूं और XYZ के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिनके साथ भी मैंने काम किया, मैं बहुत ही लकी हूं कि ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया। मिस्टर अमिताभ बच्चन तो है ही, आमिर खान, इरफान, तो ऐसे एक्टरों के साथ अगर काम करें तो फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है तो बहुत मुश्किल है कहना। तो मुझे आमिर खान के साथ बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट एवरीबडी, आई डोंट वांट टू पॉइंट और पिन पॉइंट समबडी एंड लीव द अदर्स आउट बिकॉज एवरीबडी एल्स वाज वेरी गुड। सर द बडी प्रोजेक्ट में एक प्रिंसिपल का रोल आप प्ले कर रहे हैं। सर एज अ प्रिंसिपल अगर हम लाइक रियल लाइफ में थोड़ा आए तो फिर लाइक आजकल के यूथ जो मतलब एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं दया, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो एक्टिंग के पीछे जिनका कीड़ा जो है ना, वो कीड़ा निकालने के लिए पहले तो आई बिलीव एंड आई फर्मली बिलीव दैट एनी एक्टर who wants to work in this industry must do 5 years of theatre and then come into acting. ये जो flirting करते ना acting के साथ, that is not the right way to go about it. Not because I have done theatre or not because Nasir has done theatre, not because Rajat Kapoor has done theatre, not because Ratna Pathak has done theatre, but there is a marked difference between actors who have done theatre and substantial theatre to talk about than actors who have come without any kind of experience, without the confidence that they require, either on screen in front of the camera or on stage in front of the audience. So I think it is extremely necessary for anybody to do acting in front of the camera, must do 5 years of theatre and then come. Because एक discipline आ जाता है, एक commitment आ जाता है, एक focus आ जाता है. Because these are the 3 ingredients you will need in any walk of life. I'm not talking about only acting. If you don't have the discipline, you're not going to go anywhere. If you need the focus and you need the commitment in any profession, whether you're profession of your kind or profession of my kind. I think it is very, very necessary to have these 3 ingredients. Otherwise, forget about it. No, you cannot flirt with theatre. You cannot flirt with acting. That is a no-no as far as I'm concerned. You need to be completely immersed in it. Leave whatever you have to. I know theatre doesn't pay. I'm not denying that. But if theatre doesn't pay, and if you're going to do theatre, you're going to seek that remuneration from some other source, which will push you into doing something more than just theatre. But if you do theatre and you keep doing theatre, you'll only increase and improve your skills in acting. Sir,
इतने मूवी में आपने काम किया, सीरियल्स में काम किया है, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है सर? That's a difficult one. Silsila is one that I've loved for a very, very long time. And I think lots of people would say Sholay, but no, I think Silsila was a far more romantic, more today's generation film, although acted by Mr. Bachchan and Rekha ji and Jaya ji. But I think, yes, I would consider that to be one of my favorites. सर इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, अभी कोई ऐसा कोई कैरेक्टर है जिससे भी लाइक यू स्टिल कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए और आई एम वेटिंग फॉर दैट, या ये अकम्प्लिश हो चुका है? It's a damn good question, and I've been wanting to answer that question for a very long time. There are two characters I want to play. One is a character who has had a stroke, one side paralyzed, and the other character is a character with Alzheimer's. I don't know, I'm fascinated by these two characters as an actor, because it gives you such a lot of scope. Look at Mr. Bachchan, what he did in Black. He was an Alzheimer's patient. I just want to play these two because I'm tired of playing these, strict fathers and strict principals and who have values and who teach values to their children. The children are bloody useless people. They don't understand, they don't listen to their parents, and still वो थोपते जाते हैं उनके ऊपर कि नहीं बेटा तुम यही करो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम ये करो, तुम वो करो. So I'm tired of playing these strict disciplinarians, हो गया यार, ठीक है, वो एक जमाना था, वो कर दिया. Now I feel like playing these two characters, and I want somebody to give me those two characters. I really don't mind sitting on a wheelchair and acting. I have absolutely no problem. But I need to play one of these two characters, or maybe both at some point in my life. So character के जैसे ऐसे कोई actor जिनके साथ आप रखे हैं dream to act with them? Nasiruddin Shah. He's been my idol for a very long time. He'll remain my idol for the rest of my life as an actor. I've known him from very, very close quarters from 1974 until today. I just think he's one of the best actors that we have in this industry. Probably not one of the best, probably the best. Wow. Sir, आपका favorite food, sir? बहुत पसंद करते हैं जैसे anytime? Yes, sir. Well, there's one thing that I love traveling is that I eat food of that particular state. Wherever I go, whether it be Andhra, whether it be Kolkata, whether it be North, I eat the kind of food that I love of that particular place. Today we had lunch at the person who's organizing this particular show. There's a restaurant called Shiraz. Yeah. We had the biryani there. Jesus Christ. Of course, they give a lot. तो वो बिरयानी खाने के बाद 4 बजे तो हम आए. वेज ने कहा मैं 5:30 बजे आ जाती हूँ. मैंने कहा नहीं भैया तुम 5:30 बजे मत आओ, हम 6 बजे मिलते हैं. तो बिरयानी खाने के बाद अगर कोई सोए नहीं तो फिर क्या खाया तुमने यार. तो हमने वहाँ बिरयानी खाई, वो चॉप्स खाए, पता नहीं क्या क्या खिलाया उसने, कबाब्स, मटन कबाब्स एंड चिकन एंड तो आई लव द काइंड ऑफ फूड. आई नो biryani is, I don't know whether Odisha is famous for biryani or not, but this guy seems to be damn good with biryani. The only thing I don't like, I shouldn't be saying it, but I'll say it, is the Bengali preparation of fish. मुझे मस्टर्ड ऑयल से कुछ थोड़ा बहुत है, एलर्जी है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है. लेकिन हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो प्लीज, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. सर, सिद्धूस ऑफ अपर जुहूस, तो इसका मतलब क्या सर कल परफॉर्म करने जा रहे हो, इसके बारे में थोड़ा शॉर्टली हमको बताएं सर. Siddhus of Upper Juhu is a play that is applicable to any city in the world. We've been to Singapore, we've been to Dubai, we've been to Delhi, now we are in Bhubaneswar. The only thing with Siddhus of Upper Juhu in a place like Bhubaneswar or in Kolkata, of course, yes, but especially in this place, there's a little bit of Punjabi that is in the play. It's a Punjabi family. The Punjabi brother is married to a Parsi woman,
So he speaks a little bit of Punjabi. I don't, of course, I'm being the eldest of the family in this play. I don't speak the language, but the lady who's playing my sister, she's a Punjaban, so she speaks Punjabi. Rajat Kapoor is a Punjabi, so he speaks Punjabi. So there's a little in jokes of Mumbai, which I don't know will go across here or not, but it's a fun play. It's a hilarious comedy. Till today, after so many shows, even we laugh backstage. So when people watch it, I can understand what they feel like. I mean, how it's a fantastic play to have for an evening where you don't have to think. कि प्ले घर पे जाके डिस्कशन हो, मम्मी वो क्या था, वो लाइन ना बहुत अच्छी लाइन थी, अरे काय की अच्छी लाइन थी. There's no nothing like that in this play. Means you just leave your brains behind, come enjoy this play, have fun and go back. सर जैसे हर एक जैसे एक्टर्स होते हैं, लोग का एक ड्रीम रहता है कि मैं अपना एक कुछ प्रोजेक्ट करूंगा, सिखाऊंगा, एक्टिंग सिखाऊंगा, ये करूंगा. आपका ऐसा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि आप उसको जनरलाइज करना चाहते हैं? नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं. मतलब आई एम नॉट अ टीचर, सो आई रियली कांट टीच. एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन थिंग आई मस्ट से राइट इन द बिगिनिंग, आई शुड हैव सेड दिस, कि लोग समझते हैं कि एक्टिंग खाने का लड्डू है. मतलब हमने कह दिया रात को कि हम कल सुबह एक्टिंग करेंगे. एक्टिंग इतनी आसान नहीं है. एक तो एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, सिखाई जरूर जा सकती है. इसमें बहुत फर्क है. अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो वो फाइन ट्यून किया जा सकता है. लेकिन मैं अगर आपको बोलूं और एक आपको पैसेज दूं कि भैया एक्टिंग करो, नहीं कर पाएंगे. जैसे आप अगर मुझे कहें कि ये सितार है, अब यहां बैठ के आप सितार प्ले कीजिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी सितार प्ले किया ही नहीं और मुझे कभी आता भी नहीं. तो एक्टिंग वैसी ही एक चीज है जो आप इम्पॉसिबल है कि आपने कह दिया कि मुझे एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती. इट्स इम्पॉसिबल. नोबडी इन द वर्ल्ड कैन एक्चुअली टीच यू एक्टिंग. इफ यू हैव द लेटेंट टैलेंट इन यू, yes, it can be fine-tuned. There's always something in everybody which ultimately turns out. So I can't really teach, but yes, I would love to do roles that people appreciate of me as an actor. And I'm glad that I've been given that respect today. And I'm very happy that people appreciate what I do. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा. सर लास्ट में सबको रेडियो चॉकलेट्स को क्या बताना चाहेंगे सर? 104 FM. 104 FM. Keep listening to this radio. I think it's a fantastic channel, although I don't listen to it in Odisha. But yes, in Mumbai I do listen to it. And thank you very much for having me here. And this lady here sitting next to you, her name is Manini. And she is the one who has actually initiated this. So thank you, Manini.